वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरविंद पांडे एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के बायोलॉजी के पूरे चैप्टर से, पूरे किताब के चैप्टर से जो बहुविकल्पीय एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और जो इस बार 100% आएंगे, उन्हीं 24 टॉपिकों को आज हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, उससे पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक जरूर पहुंचे। तो चलिए बिना देरी के हम शुरुआत करते हैं। पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्या है, देखिएगा क्या है। आवृतबीजी पौधों में पुंकेसर है, यानी आवृतबीजी जो पौधे होते हैं उसमें पुंकेसर क्या है। ऑप्शंस है मादा, ठीक, जननांग, नर जननांग, क एवं ख दोनों। क एवं ख दोनों का मतलब ये होता है कि मादा जननांग और नर जननांग दोनों, ठीक। उसके बाद है इनमें से कोई नहीं। इसमें से जो आप लोगों का ऑप्शंस होगा क्या होगा, यानी आवृतबीजी पौधों में पुंकेसर है तो पुंकेसर जो होता है वो नर जननांग में होता है। क्या होता है, नर जननांग, ठीक। उसके बाद अगला क्या है, एक प्रारूपी आवृतबीजी भ्रूणकोश परिपक्व होने पर होता है। ऑप्शंस है 7 केंद्रकीय, 8 कोशिकीय, 7 केंद्रकीय, 7 कोशिकीय, और क्या है 8 केंद्रकीय, 7 कोशिकीय। इनमें से कोई नहीं। इसमें से जो आप लोगों का सही जवाब होना चाहिए वो ग नंबर होना चाहिए, 8 केंद्रकीय, 7 कोशिकीय, ठीक। अगला क्या है, निम्नलिखित में से किसमें कीट परागण होता है। कीट परागण किसमें होता है। ऑप्शन है गुड़हल में, अंजीर में, गेहूं में। इनमें से कोई नहीं। आप लोगों का जो सही ऑप्शन चुनना है आप लोगों को वो है अंजीर। क्या है, अंजीर। अंजीर बिल्कुल सही जवाब होना चाहिए, ठीक। अगला क्या है, पुष्पीय पादप का कौन सा भाग अगुणित है। कौन सा भाग अगुणित है। अगुणित का मतलब होता है n। क्या होता है, n, ठीक। द्विगुणित का मतलब होता है 2n, ठीक है। तो जड़ है, पत्ती है, नर युग्मक है और युग्मनज है, ठीक है। तो युग्मनज क्या होता है आप लोगों को पता है, यानी युग्मनज क्या होता है, जब नर और मादा युग्मक मिल जाते हैं तो जब निषेचन होता है तो किसका निर्माण होता है, युग्मनज का निर्माण होता है, ठीक है। उसके बाद जड़, पत्ती पता ही है। नर युग्मक यानी क्या हो जाता है, पादपों में हो जाता है परागकण और मनुष्यों में हो जाता है शुक्राणु। तो इसमें से जो आप लोगों का सही जवाब होना चाहिए वो हो जाना चाहिए नर युग्मक। ग नंबर बिल्कुल सही होना चाहिए, ठीक। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्या है, चलिए देख लेते हैं। 5वां है, इंट्रोजन से स्रावित होता है। किसके द्वारा होता है, लीडिंग कोशिकाओं द्वारा, सर्टोली कोशिकाओं द्वारा, स्पेरेट्स द्वारा। इनमें से कोई नहीं। इसमें से जो सही जवाब होना चाहिए, सही आंसर होना चाहिए वो आपका क नंबर होना चाहिए, लीडिंग कोशिकाओं द्वारा, ठीक। जो लीडिंग कोशिकाएं होती हैं इन्हीं के द्वारा जो होता है इंट्रोजन से स्रावित होता है। उसके बाद 6 नंबर है, प्रभाविता एवं पृथक्करण के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था। कहने का तात्पर्य यह है कि पृथक्करण का नियम और प्रभाविता का नियम किसने पारित किया था, किसका रचना है, ठीक है, किसने उसका खोज किया। तो ऑप्शन है डार्विन ने, लैमार्क ने, मेंडल ने, डी व्रिज ने। तो इसमें से जो आप लोगों का सही जवाब होना चाहिए, जैसे आप लोगों को पढ़ा गया है, मेंडल। किसने प्रतिपादन किया था, मेंडल के द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया था। पृथक्करण का नियम जो है और किसका है, प्रभाविता का, ठीक। उसके बाद अगला है 7वां नंबर, द्विसंकर टेस्ट क्रॉस का अनुपात है, यानी जो द्विसंकर संकरण होता है जिसे क्या कहते हैं, 2 जीनों की वंशागति होता है, उसका अनुपात क्या होता है। ऑप्शन है 2:1, 9:3:3:3:1, 9:3:1, उसके बाद 3:1। इसमें से जो आप लोगों का सही जवाब होना चाहिए वो होना चाहिए 9:3:3:1, अर्थात ख नंबर सही होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगला है, निद्रा रोग किस जंतु के द्वारा होता है, निद्रा जो रोग होता है वो किस जंतु के द्वारा होता है। ऑप्शन से यूग्लिना, प्लाज्मोडियम, टिपेनोसोमा अमीबा। क्या है, टिपेनोसोमा अमीबा। इसमें से जो सही जवाब होना चाहिए वो आपका होना चाहिए ग नंबर। क्या होना चाहिए, ग नंबर, ट्रिपेनोसोमा। ट्रिपेनोसोमा जो जंतु है इसी के कारण मानवों में निद्रा रोग होता है, ठीक। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर जो है वो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है, मंगोली जड़ता किसके कारण होती है, यानी जो मंगोली जड़ता होती है वो किसके कारण होती है। ऑप्शन है लिंग गुणसूत्रों की एकल सूत्रता। उसके बाद है ख नंबर, लिंग गुणसूत्र की एकाधिसूत्रता। ग नंबर है 21वें जोड़े के
अलिंग सूत्रों की एकाधिक सूत्रता और ख नंबर है इनमें से कोई नहीं। इसमें से जो आप लोगों का सही जवाब होना चाहिए वो होना चाहिए ग नंबर। एक ऐसा है जोड़े के अलिंग सूत्रों की एकाधिक सूत्रता के कारण जो होता है वो मंगोली जड़त्रता होता है। ठीक, उसके बाद 10 नंबर है, क्या है? संदेशवाहक आरएनए का निर्माण होता है। ऑप्शन है केंद्रक में, उसके बाद है राइबोसोम में, गाल्गी काय में, इनमें से कोई नहीं। तो जो संदेशवाहक आरएनए होता है इसका निर्माण होता है केंद्रक में। किसमें निर्माण होता है? केंद्रक में। केंद्रक में आप लोगों का सही जवाब होना चाहिए। उसके बाद 11 नंबर है, पित्तज्वर वाहक है। पित्तज्वर का वाहक यानी पित्तज्वर को फैलाने वाला कौन सा है? एडीज है, क्यूलेक्स है, राइनोवायरस है, इनमें से कोई नहीं। तो जो पित्तज्वर को फैलाता है उसका नाम है एडीज। क्या है? एडीज। यानी जो एडीज होता है वो पित्तज्वर को फैलाने का कार्य करता है, पित्तज्वर का रोगवाहक होता है। उसके बाद 12 नंबर है, टीबी के टीके का नाम होता है, यानी जो टीबी का टीका लगता है उसका नाम क्या होता है? ऑप्शन है PAS, OPU, DPT, BCG। तो इसमें से जो आप लोगों का सही जवाब होना चाहिए वो घ नंबर होना चाहिए। BCG जो होता है उसे टीबी का टीका कहा जाता है। ठीक, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्या है? निम्नलिखित में किस रोग की पुष्टि विडाल परीक्षण द्वारा होती है, यानी विडाल टेस्ट के द्वारा होती है? ऑप्शन है टाइफाइड, मलेरिया, अतिसार, फाइलेरिया। ठीक, तो इसमें से जो सही जवाब होना चाहिए वो आप लोगों का होना चाहिए टाइफाइड। जो टाइफाइड होता है उसी की जो पुष्टि होती है वो विडाल परीक्षण के द्वारा होती है। अगला क्या है? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? ऑप्शन है विजमान ने, फ्लेमिंग ने, स्मिथ ने, आर्बर ने। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है? फ्लेमिंग। यानी जो फ्लेमिंग थे उन्होंने ही पेनिसिलिन का आविष्कार किया था, खोज किया था। ठीक, अगला क्या है? बीटी जीवविष की जीवाणु द्वारा उत्पादित होती है, यानी जो बीटी जीवविष होता है किस जीवाणु के द्वारा उत्पादित होता है? पहला है बैसिलस थुरिंजिएसिस, उसके बाद है जीवविष। ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों का जो सही जवाब होना चाहिए यानी बैसिलस थुरिंजिएसिस होना चाहिए। बी से हो जाता है बैसिलस, टी से हो जाता है थुरिंजिएसिस। ठीक है, तो आप लोगों का क्या जवाब होना चाहिए? बैसिलस थुरिंजिएसिस के द्वारा बीटी जीवविष का निर्माण होता है। अगला क्या है? प्रतिजैविकों को मुख्यतः प्राप्त किया जाता है, यानी जो प्रतिजैविक होते हैं उनको प्राप्त किया किससे जाता है? ऑप्शन है जीवाणुओं से, विषाणुओं से, कवकों से, इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रतिजैविक होते हैं इनका जो निर्माण होता है वो कहाँ से किया जाता है? जीवाणुओं से। इन्हें कहाँ से प्राप्त किया जाता है? जीवाणुओं से प्राप्त किया जाता है। अगला क्या है? डीएनए खंडों की पहचान करते हैं। जो डीएनए खंड होते हैं उनकी पहचान किसके द्वारा होती है? नॉर्दर्न ब्लास्टिंग से, सदर्न ब्लास्टिंग से, सभी से, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों का जो सही जवाब होना चाहिए वो होना चाहिए सदर्न ब्लास्टिंग से, यानी सदर्न ब्लास्टिंग से जो होता है डीएनए खंडों की पहचान की जाती है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्या है? ध्यान से देखिएगा, क्या है? कौन सा एंजाइम डीएनए खंडों को जोड़ने का कार्य करता है? डीएनए खंडों को जोड़ने का कार्य करता है। ऑप्शन है लाइगेज, एंडोन्यूक्लियेज, काइटिनेज, इनमें से कोई नहीं। तो जो डीएनए के खंडों को जोड़ने का कार्य करता है वो होता है लाइगेज। क्या होता है? लाइगेज। ठीक, उसके बाद अगला है जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है। जो जेनेटिक इंजीनियरिंग होता है इसका उपयोग कहाँ होता है? कृषि में, चिकित्सा में, वैक्सीन निर्माण में, सभी में। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा घ नंबर, सभी में। क्योंकि जो जेनेटिक इंजीनियरिंग होता है उसका कृषि में भी, चिकित्सा में भी, वैक्सीन निर्माण में भी, इन सभी में प्रयोग किया जाता है। उसके बाद क्या है? दलहनी पौधों की जड़ों में पाया जाता है। ऑप्शन है राइजोबियम, उसके बाद ख नंबर है एजोट्रोबैक्टर, उसके बाद ग नंबर है एस्यूडोमोनास, उसके बाद घ नंबर है ये सभी। तो आप लोगों का जो सही जवाब होना चाहिए वो होना चाहिए घ नंबर, क्योंकि इन सभी में इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद इनमें पाया जाता है। अगला क्या है? उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है। आप लोगों को ये तो पता होगा कि भारत का यानी अपने देश का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, लेकिन मान लीजिए ये तो कट गया, बचा सारस, कबूतर, गौरैया। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि अब हमारे जो उत्तर प्रदेश का, यूपी का राजकीय पक्षी है वो सारस है। क्या है? सारस, यानी सारस जो है उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। ठीक, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं।
22 नंबर क्या है? 22 नंबर में है घाना राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन है राजस्थान, असम, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो इसमें से जो सही जवाब होना चाहिए वो आप लोगों का होना चाहिए क नंबर, राजस्थान। यानी जो राजस्थान है वही क्या है? उचित जवाब है। उसके बाद क्या है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है असम, गुजरात, पंजाब, उत्तर प्रदेश। तो आप लोगों का जो सही जवाब होना चाहिए वो होना चाहिए असम। यानी जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ स्थित है? असम में स्थित है। अगला है एशियाई शेरों के लिए एकमात्र प्राकृतिक वासगिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश। तो आप लोगों का जो सही जवाब होना चाहिए वो होना चाहिए गुजरात। क्या होना चाहिए? गुजरात का नंबर बिल्कुल सही जवाब है। ये रहा आज का एकदम 24 मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी जो इस बार एग्जाम में 100% आने वाला है इसी में से। ठीक, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट करिए, और आप लोगों को इसके बाद कौन सा वीडियो चाहिए उसके लिए भी आप लोग कमेंट करिए। चलिए मिलेंगे आप लोगों से किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।